श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 19 सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। श्लोक संख्या 35 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अपि मे भगवान प्रीतः कृष्ण पांडुसुत प्रिय पैतृष्वसेय प्रीत्यर्थम तद्गोत्रस्यात्त बांधव। शब्दार्थ अपि निश्चित रूप से मैं भगवान मुझको भगवान प्रीतः प्रसन्न कृष्ण भगवान पांडुसुता राजा पांडु के पुत्र प्रिय पैतृ पिता से संबंधित स्वसेया बहन के प्रति बहन के बेटे प्रीति संतोष अर्थम के संबंध में तत् उनका गोत्रस्य वंशज अत स्वीकृत बांधव मित्र के रूप में। अनुवाद भगवान कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधित की तरह स्वीकार किया है। तात्पर्य एक विशुद्ध अनन्य भगवत भक्त अपने परिवार की सेवा झूठे पारिवारिक मामलों में आसक्तों की अपेक्षा अधिक अच्छी ढंग से करते हैं। सामान्यतः लोग पारिवारिक मामलों में आसक्त रहते हैं और मानव समाज का सारा आर्थिक प्रेरक बल पारिवारिक मोह के वशीभूत होकर चलता है। ऐसे मोहग्रस्त लोगों को इतनी जानकारी नहीं रहती कि वे भगवत भक्त बनकर परिवार की अधिक अच्छी सेवा कर सकते हैं। भगवान अपने भक्त के पारिवारिक सदस्यों तथा वंशजों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं, भले ही ये सदस्य स्वयं अभक्त क्यों न हो। महाराज प्रहलाद भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उनका पिता हिरण्यकशिपु घोर नास्तिक तथा घोषित रूप से भगवान का शत्रु था। किंतु इतना सारा होते हुए भी हिरण्यकशिपु को मोक्ष प्रदान किया गया क्योंकि वह महाराज प्रहलाद का पिता था। भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त के परिवार जनों की सारी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे भक्त को अपने परिवार के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, यहाँ तक कि चाहे भक्ति करने के लिए वह ऐसे सदस्यों को छोड़ भी दे। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती के पुत्र थे। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती के पुत्र थे और कुंती कृष्ण की बुआ थी। महाराज परीक्षित महान पांडवों के एकमात्र पौत्र होने के कारण भगवान कृष्ण का संरक्षण स्वीकार करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। सामान्य रूप से सामान्य लोगों को ऐसी भूल धारणा है कि अपना बेटा ब्रह्मचारी बन गया, अभी माँ बाप की कौन सेवा करेगा, कौन माँ बाप को पोषण करेगा। लोग ऐसे समझते हैं ये तो चला गया। नहीं, यहाँ स्पष्ट लिखा है, प्रभुपाद ने लिखा है कि सामान्य बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता है, उससे भी बहुत अच्छी तरह से भगवत भक्त अपने माँ बाप की सेवा कर सकता है। प्रभुपाद लिखते हैं एक विशुद्ध अनन्य भगवत भक्त अपने परिवार की सेवा झूठे पारिवारिक मामलों में आसक्तों की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से करता है। यानी भक्त यदि कोई बनता है परिवार में, बेटा जो भी बनता है, तो उसको परिवार को पूरा संरक्षण कौन देते? भगवान कृष्ण। यहां एक पर मेन चीज यहां क्या है? अनन्य भगवत भक्ति करनी है, अनन्य, और किसी का नहीं, एकमात्र कृष्ण के भक्त। तो इस प्रकार से कितना संरक्षण मिलता है हम देख सकते हैं। यहां महाराज परीक्षित पांडव कुल में, मतलब युधिष्ठिर महान कृष्ण भक्त के पौत्र थे। ये सब पांचों पांडव भगवान के अनन्य भक्त थे। वो स्वयं अनन्य भक्त थे, लेकिन वो अपना संबंध उनसे, भक्तों के माध्यम से भगवान से जोड़ते हैं। हालांकि वो देखा जाए तो कृष्ण से उनका भी डायरेक्ट संबंध है। कैसे? कृष्ण की बहन सुभद्रा मैया, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित महाराज, तो उनका डायरेक्ट संबंध था। हाँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि कृष्ण का तो ये तो मेरे मामा है। हाँ, ऐसा नहीं बोला। देखिए उन्होंने क्या बोला? पांडवों के साथ, हाँ, ये पांडवों के साथ भगवान का घनिष्ठ संबंध है। पांडव, यहां लिखा है, अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। तो ये परीक्षित महाराज की नम्रता है। और पारिवारिक मामले, यहां लोग सोचेंगे कि ये तो पांडव तो उनके चचेरे भाई थे कृष्ण के, इसीलिए उनको ज्यादा वो ही करते हैं, कृष्ण उनका संरक्षण प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे इसीलिए उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। वैसे देखा जाए तो दुर्योधन भी उनका भाई था, है ना, सबके साथ उनका बहुत अच्छा संबंध था, मतलब सब संबंधी थे कृष्ण के। फिर भी क्योंकि ये भक्त थे इसलिए विशेष कृपा भगवान अपने भक्तों पर करते हैं। तो सोचिए कि एक भक्त जो है वो भगवान की सेवा में लगता है और भगवान उनके परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं, तो पांडव की तो बात ही क्या करें। इसीलिए हम लोगों को भगवान पे पूरा आश्रित रहकर जो भी होता है उसको भगवान की सेवा करने में हमारा ध्यान, अनन्य भक्ति करने में हमारा ध्यान लगाना चाहिए। हमारा स्मरण यही होना चाहिए कि हम किस प्रकार से भगवान के अनन्य भक्त बने, क्योंकि पूरा जगत पारिवारिक संबंध में ही लगा हुआ है। हाँ? परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो पूरा दिन कार्य करता है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि यदि वो भगवान की सेवा करेगा तो उनका परिवार का भी कल्याण होगा, सभी सदस्य का। प्रभुपाद कहते हैं कि सामान्यतः लोग पारिवारिक मामलों में रत रहते, आसक्त रहते हैं। मेरा भाई, मैं भगवान के, हम बोलेंगे भाई जप करो, ये रीडिंग करो, मंगल आरती में आओ, मंदिर आओ, तो बोलेंगे ये सब मैं करूंगा तो मेरा परिवार को पालन पोषण कौन करेगा। हाँ, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि 2 घंटा भगवान की सेवा करने से हमारा कमाने का टाइम चला जाएगा। कौन कमाएगा? हम भाई घर का भी पालन पोषण करना है, बैठे बैठे जप करने से या भगवान की भक्ति करने से सब आ जाता है? हाँ, आ जाता है, सब आ जाता है। एक
भक्त मुझे बोल रहे थे कि प्रभु मैं भक्ति करने लगा, भक्तों के संग में रहने लगा, तो मेरे इतना दुख बढ़ गया है और भक्तों भी मेरा कोई अच्छी तरह ध्यान नहीं रखते, उससे अच्छा मेरे परिवार वाले तो मेरा ध्यान रखते हैं, तो मैं उनसे ही ज्यादा संपर्क रखता हूँ। ये ऐसे भक्त ने मुझे बताया। हाँ, वो तो मेरा ध्यान रखते हैं। अभी जीवन में समस्या आएगी, भक्तों के संग में रहने से समस्या का अच्छी तरह समाधान होगा, क्योंकि भगवान वो समस्या लाते हैं और फिर उनको मतलब हमारी कसौटी के लिए भगवान की ओर से समस्या आती भी है, भगवान के माध्यम से, और फिर वापस उसका समाधान भी होता है। लेकिन हमारी कसौटी हो जाती है ऐसे समय में। कभी कभी ऐसा लगता है अरे भक्ति करने हमने पारिवारिक संबंध नहीं रखा, हम किसी के घर जाते नहीं है और यहाँ भक्ति में आते तो यहाँ भी परेशानी होती है। नहीं, ये यहाँ की जो परेशानी है दिव्य परेशानी है। यहाँ की परेशानी हमको भवसागर तार सकती है। जितनी परेशानी आएगी भक्ति में उतना समझ हम स्ट्रांग बनेंगे। मैंने परसों एक भक्त को लिखा था कि आप सेवा अच्छी करते हैं, आपकी साधना भी अच्छी है, लेकिन ध्यान रखिए आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, आपकी सेवा बहुत अच्छी है, तो आपको टेस्ट भी, माया की टेस्ट भी बड़ी होगी। तो संभालना, अभिमान नहीं हो जाए आपको कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूं। ये ध्यान रखना है हम सबको कि हमारा संबंध अभी कृष्ण के साथ है, कृष्ण हमारा पालन पोषण सब कुछ रक्षण करते हैं। तो सोचेंगे भाई जब से मैं इस्कॉन में आया हूं तो मेरा नौकरी छूट गया, मेरा पैसे का तकलीफ होता है। नहीं, ये हमारी कसौटी है। भगवान ने बोला है पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति योगक्षेमम वहामि हम योगक्षेम का वहन करेंगे, आपका जो भी जरूरत है हम संभालेंगे, भगवान ने कहा है। तो ये विश्वास हमारा दृढ़ बनाने के लिए भगवान ये सब कार्य करते हैं। आप देखिए भगवान रासलीला कर रहे थे गोपियों के साथ, भगवान वहां से प्रकट हो गए, सब गोपियां दुखी हो गए, श्रीमती राधा रानी सब दुखी हो गए। तो वो तीव्रता से भगवान का एक तीव्रता, वैसे वो तीव्रता से ही चिंतन करते हैं, लेकिन इन्होंने इतनी तीव्रता बढ़ा दी। तो भगवान को प्रकट होना पड़ा और भगवान ने बोला मैं प्रकट इसीलिए हुआ था कि आपकी मेरी प्रति भक्ति और तीव्र बने। आप समझ रहे हैं? जब हम परिवार में साथ में रहते हैं तो पति या पत्नी थोड़े समय के लिए बाहर जाती है तो ये तीव्रता बढ़ जाती है। जब साथ में रहते तो इतना ही नहीं होता है। तो भगवान इसी प्रकार विरह में सेवा, इसको विरह में सेवा बोलते हैं। तो ऐसी तीव्रता बढ़ाने के लिए भगवान कभी हमको दुख देते हैं, ये समझिए। मतलब ये जो समस्या आती है वो सब कृष्ण के द्वारा भेजी गई समस्या, ऐसा समझना चाहिए हमारी कसौटी के लिए। इसीलिए हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये मैं भक्ति का में टाइम डाल रहा हूँ, भक्ति में इतना टाइम में कर रहा हूँ, इतनी सेवा कर रहा हूँ, तो मेरा परिवार सब भूखे रहेंगे। अरे कैसे भूखे रहेंगे? कोई भी एक सामान्य मालिक भी अपने नौकर चाकर का ख्याल रखता है, भाई तुमने प्रसाद ले लिया कि नहीं, एक ख्याल रखते हैं। बुखार आता है, बीमार पड़ता है तो नौकर चाकर का भी ध्यान रखते हैं, जाओ भाई तुम दवाई लेके आओ। एक सामान्य, तो भगवान ध्यान नहीं रखेंगे उनके नौकर चाकर का? हम उनके नौकर हैं, भगवान ध्यान रखते हैं। बस हमारी श्रद्धा शब्दे विश्वास करिले सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कइले सर्व कर्म कृता है। श्रद्धा होनी चाहिए क्या? कि कृष्ण भक्ति करने से हमारा सब कार्य हो जाएगा, हमारा मेन कार्य। लोग ये छोड़ देते हैं, श्रद्धा छोड़ देते भगवान के प्रति और दूसरे सब कार्य करते हैं। उनकी श्रद्धा किस में मालूम है? अपने मालिक में। मेरा बॉस मेरा पालन पोषण करता है, यदि मैं उनका काम नहीं करूंगा तो क्या होगा? मुझे पगार नहीं देगा और हम ऐसे ये सब डूबने वाले हैं। डूबती नैया पर हम
आश्रय रखते हैं, और जो कभी नहीं डूबने वाली नहीं है कृष्ण के चरण कमल, उनके लिए हम इतना आसक्त नहीं है। देखिए, कभी हमने ऐसा सोचा अरे आज मैं मंगला आरती में नहीं जाऊंगा, मैं आज जप नहीं करूंगा तो भगवान नाराज होंगे? हाँ, नहीं। मेरे मालिक नाराज होंगे? नहीं। आज मैं रीडिंग नहीं करूंगा तो मेरा मालिक नाराज होगा? नहीं, कभी नहीं सोचते। जब हम किसी को सेवा देते हैं, प्रभु ये सेवा नहीं होगा मेरे पास, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, ऐसा करते हैं। ले लेनी चाहिए, हाँ सेवा, और थैंक यू आपने मुझे सेवा दिया। हाँ, तो इस प्रकार से हमारा संबंध, वास्तविक संबंध कृष्ण के साथ है। ये सब पारिवारिक संबंध झूठे हैं। टेम्पररी ट्रेन में हमारा संबंध हुआ, ऐसा संबंध है। शास्त्र में वर्णन है कि जिस प्रकार एक लकड़ा, एक तिनका पानी में बहता है और थोड़े समय के लिए बहुत सारे तिनके इकट्ठे हो जाते हैं, फिर प्रवाह में वापस अलग अलग हो जाएंगे, इसी प्रकार हम काल के प्रवाह में है और इकट्ठे हुए, ये मेरा भाई है, ये मेरे माँ है, मेरे बाप है, ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, ये सब संबंध में हम इसको सच्चा मानते। देखो माया का प्रभाव कैसा है। कोई भी सामान्य, हम ट्रेन में जाते हैं, बहुत अच्छा फैमिली के साथ हमारा मुलाकात हुआ, तो जब उनका बहुत संबंध, खाना पीना बैठना सोना, इतना गाढ़ संबंध हो गया, लेकिन वो उतर जाएंगे, सबको मालूम है ये संबंध क्षणिक है। ट्रेन के 2 घंटे 3 घंटे का 10 घंटे का संबंध है, ये खत्म, वो चले जाएंगे, जीवन में हम उनको देखेंगे नहीं। इसी प्रकार जिसको हम माँ बाप मानते हैं, यदि हमने सिर्फ माँ बाप की लौकिक प्रकार से सेवा की, तो माँ बाप 20 साल के बाद चले जाएंगे, 25 साल 50 साल के बाद चले जाएंगे माँ बाप, फिर हमें जीवन में वो आत्मा, वो माँ बाप नहीं मिलेंगे। जीवन में भी वो आत्मा मिल सकता है। ये शरीर हमारा, देखिए देहात्म बुद्धि ऐसा है कि हम शरीर के संबंध में सब कुछ मर जाते हैं, सब कुछ करने के लिए मर मिटते हैं, शारीरिक संबंध के लिए। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए हम लाखों रुपए का खर्च करते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण सेवा में हम 100 रुपया भी देने के लिए सोचते हैं, हाँ मैंने 100 रुपया दिया है। ये हमारी अवस्था है। जो कृष्ण हमको शाश्वत जीवन, सच्चिदानंद, हम सच्चिदानंद है, हमारा पुनः स्थापन, हमारा पूरा संबंध स्थापित कर सकते हैं, वो कृष्ण के लिए हमारे पास समय नहीं है, ना तो हम शक्ति खर्च करना चाहते हैं। किसी को सेवा देते हैं, प्रभु ये सेवा करना, तो बोलेगा प्रभु नहीं, मुझे तो मेरा घर का काम है, हाँ इसलिए मैं ये सेवा नहीं करूंगा। देखिए अभी भाई घर का काम करो, कौन ना बोलता है, लेकिन आधा घंटे का सेवा करने से क्या चला जाता है? हाँ? यही तो सीखना है इससे। हम क्षणिक संबंध, जो घर नाश होने वाला है, जो माँ बाप नाश होने वाले, जो भाई परिवार नाश होने वाला है, उसके लिए हम जी जान की बाजी, कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं हम लोग, कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि सामान्यतः लोग पारिवारिक मामले में आसक्त रहते हैं और मानव समाज का सारा आर्थिक प्रेरक बल, कमाने का जो प्रेरक बल क्या है, पारिवारिक मोह के वशीभूत होकर चलता है। मोह, जैसे मैंने बताया था ना कि ट्रेन में वो एक व्यक्ति मिला, बोला ये मेरी बेटी मेरी भगवान है, मेरा यही है। ये पारिवारिक वशीभूत हो जाते हैं। वो जानते नहीं कि ये लड़की की उम्र 6 साल की है, 6 साल 1 दिन पहले कहाँ थी, उससे कोई संबंध नहीं था। हो सकता है शत्रु का संबंध हो पहले, लेकिन कोई संबंध नहीं था, और आज हमने कितना गाढ़ संबंध बना लिया। और कृष्ण से अनंत काल से हमारा संबंध था, अनादि काल से, और वो संबंध के लिए हम कुछ नहीं करने के लिए तैयार है, हाँ? मतलब कुछ नहीं करना चाहते। देखिए पहले ये कृष्ण, भाई रुको घर का बाद में, पहले मुझे कृष्ण का संबंध। क्यों घर का बाद में? तो घर का कौन संभाल लेंगे? वही कृष्ण लेंगे। ये तो साइंस है। जो भक्त तो बहुत होशियार होते हैं। होशियार व्यक्ति क्या करता है? मारवाड़ी लोग क्या करते हैं? होशियार होते हैं वो 1-1 रुपये का उपयोग करते हैं।
मैं मारवाड़ी को मिलता हूँ यही बोलता, तुम मारवाड़ी हो, है? एक एक रुपये का उपयोग करते हो, एक भी कार्य है ऐसे। वो ज्यादातर वो लोग अभी इसमें वैदिक कर्मकांड में लगे हुए हैं, यज्ञ करवाते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, उसमें ज्यादा लगे हुए थे। क्यों? उनको मालूम है धन लाभ होगा, है? तो सोचिए एक सामान्य कर्मकांड करने से धन लाभ होता है या परिवार में सुख शांति, सो कॉल्ड सुख शांति मिलती है, तो सोचिए कृष्ण के साथ हमारा वास्तविक संबंध जागृत करने से कितना बड़ा लाभ होगा। जन्म मृत्यु से छूट जाएंगे, परम सुख मिलेगा। सिर्फ जन्म मृत्यु से सुख ना, हमारा ये नहीं, परम सुख, आनंद, हमारा नित्य आनंद मिलेगा। जो नित्य आनंद की खोज में है वो नित्य आनंद मिलेगा। भगवान अपने भक्त के पारिवारिक सदस्यों तथा वंशजों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं। विशेष, ये प्रभुपाद लगते हैं, शुद्ध भक्त लिखते हैं, विशेष प्रदान करते हैं। और लिखते हैं कि चाहे वो अभक्त हो तो भी, भले ही ये सदस्य स्वयं अभक्त क्यों न हो। अरे नहीं नहीं, ये सब बातें नहीं मान सकते हम। ऐसे कैसे भगवान अभक्तों का रक्षण करेंगे? क्योंकि उनका संबंध भक्त के साथ है। उसका उदाहरण है, क्या उदाहरण है? हिरण्यकशिपु, प्रभुपाद लिखते हैं इसमें। हिरण्यकशिपु ये था, असुर था, सोचिए, असुर था। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को हिला के रखा था, लेकिन उनका संबंध प्रहलाद से था। अनन्य भक्त प्रहलाद, प्रहलाद के लिए भगवान के अलावा कुछ नहीं था। और जब प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे कुछ भौतिक वरदान नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरे पिताजी है ना, वो आपका बड़ा शत्रु था, उन्होंने सबको बहुत परेशान किया, फिर भी उनका उद्धार कर दीजिए। देखिए भगवत भक्त असुरों का भी उद्धार करने के लिए तैयार होते हैं। उन्होंने प्रहलाद महाराज को मारने के लिए कितना प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने, तो प्रहलाद ने द्वेष रखा। भगवान बहुत बढ़िया किया आपने, उसको मार दिया, अच्छा काम किया है, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। ऐसा नहीं बोले, बोला भगवान मेरे पिता असुर थे, उनका उद्धार कर दो ना। भगवान कहते हैं कि ये तो तुम्हारा पिता है इसलिए उसका उद्धार हो ही गया, तुमको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार अभक्त होते हुए भी हिरण्यकशिपु का उद्धार हो गया। सोचिए ये भगवान की महानता तो क्या है, है? ऐसे महान भगवान की भक्ति कौन नहीं करेगा। हम स्वार्थी है तो हमारे स्वार्थ तो यही तो है, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। ये हम सब स्वार्थी है, लेकिन हमारा स्व अर्थ क्या है? स्वार्थ मतलब हमारा कल्याणकारी चीज क्या है? हम स्वार्थी बनते हैं, हम 1 रुपये के पीछे दौड़ते हैं, हम पूरा खजाने के पीछे नहीं देखते हैं। पूरा खजाना है भगवत प्रेम रूपी, वो नहीं देखते हम। यही 1 रुपया कमाओ, घर का पालन पोषण करो, इससे ही लाभ होगा। कृष्ण भक्ति से क्या लाभ होगा? देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे इस्कॉन में ब्रह्मचारी है, एकमात्र पुत्र होते हैं अपने पिता माता के, तो उनके पिता माता को कभी तकलीफ नहीं हुई, बल्कि उनका ज्यादा हो गया, उनको अच्छा लाभ मिलता है। जैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल बता सकता हूँ। सव्यसाची प्रभु एक लौते पुत्र, माँ बाप के, मेडिकल पढ़ते थे, वो उनको पूरे MBBS पढ़ चुके, छोड़ दिया। माँ बाप ने कितनी आशा रखी थी कि भाई बेटा इंजीनियर बन के है, अरे डॉक्टर बन के हमारा घर चलाएगा अच्छी तरह, सब आशा पे पानी फिर गया। लेकिन आज वही बेटा की वजह से उनकी पीढ़ी तर जाएगी। देखिए उनके माता पिता दोनों भक्त था, उनकी बहन भक्त था, उनका जमाई भक्त था, सब भक्त था, और वो कितने लोगों को भक्त बना रहे हैं, सोचिए। क्या वो उस टाइम सोचते हैं कि नहीं मेरे माता पिता की मैं सेवा करूं, क्योंकि मैं इतना, उन्होंने मेरे लिए पीछे इतना खर्च किया है तो मैं उनकी सेवा करूं? नहीं, उन्होंने सोचा कृष्णा। तो ये एकदम प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल है।
हमें भी हमारे बच्चों को इसी प्रकार ट्रेनिंग देनी चाहिए। बेटा तुम भक्ति करो, तुम कमाओ नहीं कमाओ चलेगा, तुम कार्य करो, भक्ति का कार्य मेन तुम्हारे जीवन का मुख्य कार्य होना चाहिए भक्ति। ये तो रियल सौदा है, मारवाड़ी का सौदा है? अपने बेटे को यदि भक्त बनेंगे ना तो हमारा घर भी अच्छा चलेगा और हमारी पीढ़ियों का भी उद्धार होगा और हम मुक्त हो जाएंगे ऋण से। लोग भक्त अपने बेटे को भक्त बनाने के पीछे नहीं ज्यादा प्रयास करते हैं। अपना बेटे को अच्छा डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, हाँ वकील बनाओ, फिर वो वकील बनेगा, फिर वो भक्ति करेगा, फिर सेवा करेगा। पहले अपने परिवार की सेवा, फिर वो पैसा मिलेगा, फिर कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। ऐसे नहीं, ट्रेनिंग बचपन से बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दो, ऐसी ट्रेनिंग दो कि वो बड़ा होकर भक्ति करे। और एक भगवत भक्त कितने लोगों का उद्धार कर सकता है। यदि सव्यसाची प्रभु डॉक्टर बन गए होते हैं तो कितने ब्रह्मचारी उन्होंने बनाए। मुझे याद है मैं जब 2004, 5 या 6 में पुणे गया था तो 100 स्टूडेंट्स को लेकर आए थे सव्यसाची प्रभु। उस टाइम तो मैं जानता नहीं था उनको। 100-125 स्टूडेंट को पुणे यूथ फेस्टिवल था उसमें लेके आए थे, सोचिए उस टाइम। और ये बहुत बहुत अच्छे अच्छे भक्त उनके अंडर में ब्रह्मचारी बने और आज प्रचार कर रहे हैं, सोचिए। ये स्पष्ट प्रभुपाद की वाणी यहां स्पष्ट सार्थक होती है। उनका परिवार भी संभल गया और अच्छी तरह संभला, वो सब सुखी है, माँ बाप सुखी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। हमारे सूरत के भी दशरथ प्रभु एकमात्र इंजीनियरिंग पढ़ रहे, माँ बाप ने कितना बड़ा स्वप्न रखा था। आज वो ब्रह्मचारी है भोपाल में और बहुत सुखी है। उनका माँ बाप के एक लौता संतान, लेकिन उनके माँ बाप भी अभी सुखी है, खुश है। हमारा बेटा बहुत अच्छी तरह सेटल है, वो बहुत लोगों का मार्गदर्शन दे रहे हैं और हमारा भी अच्छा कल्याण हो रहा है। स्पष्ट उदाहरण। दूसरे एक प्रभु है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ब्रह्मचारी। जब वो ब्रह्मचारी बने ना तो उनके माँ बाप ने केस किया, हाँ, और उसकी वजह से है महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु दास को एक दिन जेल में भी रहना पड़ा। हाँ? लेकिन जब वो ब्रह्मचारी बन गया तो उनके घर में बहुत गरीब थे, लेकिन बहुत अच्छा समृद्धि बढ़ने लगी। ये स्पष्ट प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान अपने भक्त के पारिवारिक सदस्यों तथा वंशजों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं। और भगवान इतने दयालु है कि वे अपने भक्त के परिवारजनों को सारी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे भक्त को अपने परिवार के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और प्रभुपाद लिखते हैं यहां तक कि चाहे भक्ति करने के लिए ऐसे सदस्यों को छोड़ भी दे, यानी यदि कोई ब्रह्मचारी बनना चाहता है और अपने परिवार को छोड़ के भगवान की सेवा में मंदिर में लग जाता है तो भी भगवान उनके पारिवारिक सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। और इसीलिए यहां परीक्षित महाराज प्रशंसा करे अपने पूर्वजों की कि मेरे दादा, हाँ, उनका भगवान से संबंध था। यदि हमारा कोई दूर का रिश्ता वाला मेरा है ना, मेरे मामा का भाई का इसका उसका, हाँ, संबंधी नरेंद्र मोदी को जानता है, ओ नरेंद्र मोदी को जानता है, अरे वाह। तो सोचिए यहां तो अरे मेरे दादा कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, हाँ, ओ ये गर्व महसूस कर रहे हैं और इसी संबंध से आप यहां आए हो। कितना कितना कृतज्ञ हो रहे हैं। सोचिए महाराज परीक्षित मेरे लिए नहीं आए हैं, ये मेरे दादा का संबंध कृष्ण के साथ है, इसीलिए आप कृपा करने आए हैं, बाकी आप राजा को तो मिलने आते ही नहीं है। और युधिष्ठिर महाराज ऐसे थे कि उनके घर में भगवान कृष्ण रहते थे। सोचिए कभी नरेंद्र मोदी अपनी उनकी माँ तो अभी एक्सपायर हो गए, लेकिन कभी नरेंद्र मोदी उनकी माँ को मिलने जाते थे तो बड़ी न्यूज होती थी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री अपनी माँ को मिलने आए। सोचिए, तो युधिष्ठिर महाराज के महल में तो नारद मुनि,
हाँ, सब बड़े बड़े ऋषि मुनि आते थे, आन जान रहती थी। जैसे हम हमारे घर में आते हैं ना, मामा आते हैं, कभी मासी आते हैं, मासा आते हैं, हाँ हमारे घर में, तो ये तो सब कौन कौन आते हैं, ऋषि मुनि सब उनके घर में आते थे। तो यही उनको कितना आनंद, क्योंकि उनका हृदय बहुत शुद्ध था, स्वच्छ था परीक्षित महाराज का। तो वो अपने डायरेक्ट संबंध, वो ऐसे नहीं बोले कि मेरा तो भगवान विष्णु ने रक्षण किया था गर्भ में, हाँ ये नहीं बोला उन्होंने, अपना संबंध नहीं बताया। उनका संबंध और कृष्ण का संबंध, पांडव और कृष्ण के संबंध जितना ही गाढ़ था, और इस संबंध की वजह से वो सब अपना राज्य महाराज जन्मेजय को दे दिया, अपने पुत्र को दे दिया, यही संबंध के कारण से वो अनासक्त थे। हाँ? तो ये दो चीज है, परिवार में आसक्ति और कृष्ण में आसक्ति, ये हमें पसंद करना है। हम परिवार में आसक्त रहे तो सिर्फ परिवार में आसक्त रहेंगे, कृष्ण में आसक्त नहीं रह पाएंगे। यदि हम कृष्ण में आसक्त रहेंगे तो हम परिवार की भी हमारी आसक्ति बहुत बढ़ेगी। कैसे कैसे बढ़ेगी? हम परिवार का भगवान ध्यान रखेंगे और हम भी परिवार के भक्तों को, परिवार के लोगों को भक्त बनाने का प्रयास करेंगे, आसक्त होंगे। इसीलिए देखिए हम लोग भक्ति करते हैं ना, तो हमारे परिवार वाले भी भक्त बनते हैं, धीरे 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 करके, है ना। अभी महाचंद्र प्रभु के साड़ू भाई, उनकी साली, सब भक्त बन गए। ये सब धीरे 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 कैसे भक्त बनते हैं? भगवान सबके कृपा करते हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन उनके साथ है ना। तो भक्त का कनेक्शन संबंधी के साथ रहता है, इसीलिए भगवान उनको पहला चांस है भक्त बनने का। और कभी कभी हम जाते हैं प्रचार में तो बोलते मेरा मामा का लड़का भी भक्त इस्कॉन में जुड़ा हुआ है, गर्व से कहता है। क्योंकि कृष्ण के साथ जो संबंध होता है ना, ये बहुत पावरफुल संबंध है। कृष्ण को ही छोड़ते नहीं। माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम मेरे शरण में आओ, मैं तुमको जन्म मृत्यु से निकाल दूंगा, डरो मत, तुम्हारा कल्याण करूंगा। ऐसा भगवान, ऐसा कौन वचन देता है? दुनिया में कोई वचन नहीं दे सकता। कोई अपने बेटे को नहीं बोल सकता बेटा तुम कोई बात नहीं, मेरे पास रहो, मैं तुम्हारा पूरा ये करूंगा, कल्याण पूरा तुमको रक्षण प्रदान करूंगा। यदि बेटे को कैंसर हो गया, तुम नहीं रक्षण कर पाओगे। अभी ऐसा हुआ ना, एक व्यक्ति के युवान लड़की, 15-16 साल की युवान लड़की एक्सपायर हो गई, रक्षण नहीं कर पाए। कौन रक्षण करेगा? कितनी भी दवाई हो, रक्षण नहीं कर पाएंगे। सोचिए, लेकिन भगवान कहते हैं मां शुचा, डरो मत, मेरे शरण में आओ। तो भगवान अनन्य भक्तों की तो बात ही क्या करे, उनके परिवार को भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए हमें भक्त को अपने परिवार के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मत करो चिंता, सब व्यवस्था भगवान करते हैं। हमारे कान्हू प्रभु भगवान के लिए इधर सेंटर में रहते हैं, तो क्या उनके परिवार भूखे रहेंगे? ना, उनके अच्छी तरह पालन पोषण होगा, अच्छी तरह। ये कर सकते थे, उससे भी अच्छी तरह हो सकता है। यह हमें विश्वास रखना चाहिए, और यही विश्वास दृढ़ होता है इस प्रकार भक्ति करने से। शुरुआत में ऐसा श्रद्धा पतली हो सकती है हमारी, श्रद्धा गुणों के इसमें हो सकती है, लेकिन धीरे 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 हम भक्तों का संग करेंगे, भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, सेवा करेंगे, मेन है सेवा, तो हमारा बहुत बड़ा ये होगा। सेवा करना बहुत आवश्यक है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।